हेलो बच्चों। तो एक कोट आपके सामने लिखा हुआ है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। ठीक है, रुकना नहीं है। तो भैया चलते जाओ। अब आज सर ऐसा क्यों कोट से क्यों स्टार्ट होगा, कुछ बच्चों को ना मैथ इस हेल के नाम पे क्या आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैथ्स, है ना। इफ यू आर गोइंग थ्रू मैथ्स कीप गोइंग। चलते रहो भैया। हाँ, धीरे धीरे चल लो। ठीक है, स्लो चल लो। सर वो तेज निकल रहा है, उनके क्वेश्चन बन रहे हैं, मेरे नहीं हुए। चलते जाओ यार, चलते जाओ, कुछ ना कुछ आप सीखोगे ज़रूर। और जब सीखोगे तो आप भी दौड़ोगे, और दौड़ोगे तो आपका करियर भी बहुत बढ़िया बनेगा। ठीक है, मैथ्स ऐसी चीज़ है। तो कई बच्चों को मैथ्स ही हेल लगती है ना। अगर डाटा उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा किससे डर लगता है भैया, मैथ्स से, और मैथ्स के टीचर से। मैथ्स के टीचर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है ना। मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे उसी को हेट करते हैं। तो भैया चलते जाओ, इसीलिए आपके सामने ये कोट लिखा है, वी आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। चलना तो पड़ेगा, रुकने से आपका काम नहीं चलने वाला। तो वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर, स्वागत है भैया ट्रेंडिंग ट्यूटर पे, आपका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट चैनल। आप बच्चों को, मतलब बच्चों के लिए ये चैनल, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं हम, और बच्चे हमें इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। बच्चों के लिए अच्छे अच्छे हम कंटेंट बना रहे हैं, है ना। लेक्चर्स बना रहे हैं, और बच्चे उसको अच्छे से देख भी रहे हैं। ठीक है, हाँ, शेयर करने में थोड़ी सी कटौती कर रहे हैं, बट चलो, चलता है भैया। आपको अगर मज़ा आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ सर आप लेक्चर बनाते रहो। ठीक है, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग फीस क्या है, चीज़ क्या है भैया, ज़ीरो फीस, है ना। कोई किसी को भी आप शेयर कर सकते हो, यहाँ पे आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली अगले 2 साल के लिए। ठीक है, आप 11th और 12th आपका पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। ठीक है, तो आज है हमारा बेसिक मैथ्स, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन मैंने आपको कल क्वेश्चन भी कराए थे, बल्कि हमने कल एडवांस के भी क्वेश्चन किए थे, है ना। उसका लेक्चर नंबर 8, मतलब बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम मॉडुलस के बारे में पहुंच चुके हैं, मॉडुलस तक हम पहुंच चुके हैं। एक और लेक्चर आएगा, उसमें मॉडुलस खत्म हो जाएगा। इनइक्वालिटी आपको करा दी थी, उसके बाद मोड, उसके बाद हम लॉग स्टार्ट करेंगे, लॉगरिदम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर आपका स्टार्ट होगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर कितना टाइम लगेगा। लगेगा भैया, इसमें अभी 4 से 5 लेक्चर और लगेंगे, तो पेशेंस बनाए रखो। अभी मैं छोटे छोटे लेक्चर भी लेके आ रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सको। ठीक है, मॉडुलस का एक और लेक्चर आएगा, और मॉडुलस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। और सच बताऊँ तो मैक्सिमम मोड ना आप समझ चुके हो, मैक्सिमम मोड समझ चुके हो, आज खत्म हो जाएगा। लो जी, आपके सामने सबसे पहले, है ना, कल एडवांस के किए थे, लास्ट क्लास में एडवांस के किए थे, तो आज एक ये मेंस का भी क्वेश्चन सोल्व कर दो। 2020 का मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, देखो। 9x² माइनस 18 mod x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ भी लेना भैया, कभी इक्वेशन देखते ही और बस रूट्स की तरफ ही भागो। फाइनल आंसर, ठीक है ना, फाइनल आंसर बहुत अच्छे से लगाना होता है। इसके ऑप्शन थे, मैं ऑप्शन लेके नहीं आया। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो भी रूट्स आएंगे उनका प्रोडक्ट बताना है आपको। ठीक, तो सर मोड किस पे लगा हुआ है, सबसे पहला काम तो क्या था, मोड हटाना है। मोड किस पे लगा हुआ है, एक्स पे, है ना। और बाकी किसी टर्म को हमें नहीं छेड़ना। तो ये कैसे ओपन होगा, एक्स पॉजिटिव ओपन होगा अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और एक्स की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी अगर ये लेस देन 0 है। सर इक्वालिटी ऊपर लगाएं नीचे लगाएं, कहीं मर्जी लगाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों जगह लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दो केस बनाए। केस वन, 9x² माइनस 18x+5 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये होगी। तो भैया इसके फैक्टर बन रहे हैं, बन रहे हैं तो बनाओ। तो 45 और 18 के फैक्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, 15 और 3 है ना, माइनस 9x² 15x माइनस 3x+5, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, 3x कॉमन आएगा, तो ये क्या बचा, 3x-5। यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो 3x-5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। यहाँ से हमारे रूट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो भाई यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू लिख दें,
एक्स की वैल्यू एक तो आएगी 1/3 और एक आएगी 5/3, दोनों एक्सेप्टेड है। यहाँ पे क्या चाहिए था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी एक्सेप्टेड है और ये भी एक्सेप्टेड है, दोनों ही वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है, तो ये दोनों मेरे एक्सेप्टेड हैं। केस टू, केस टू क्या है, 9x² माइनस 18 माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इफ x इज लेस देन 0। अगर x लेस देन 0 है तो यहाँ पे क्या बना, 9x² प्लस 18x प्लस 5, तो वही फैक्टर वही बन जाएंगे, इस बार पॉजिटिव में आ जाएगा, तो फैक्टर हमारे वही बनेंगे, 3x प्लस 5 आ जाएगा और 3x प्लस 1, सब चीज़ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आई -5/3 एंड -1/3। ये बोथ एक्सेप्टेड हैं क्योंकि भैया x से 0 से कम होना चाहिए और ये 0 से कम ही है, तो ये दोनों एक्सेप्टेड हैं, तो मेरे x के 4 रूट्स आए। ठीक है, x की कितनी वैल्यूज आई, 4 वैल्यूज आई। क्लियर। अब इन चारों वैल्यू का क्या लेना है आपको, प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, 1/3 5/3, x का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो क्या था, 1/3 इंटू 5/3 इंटू -1/3 इंटू -5/3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फाइनल आंसर मेरा प्लस में ही आएगा, कितना, 25/81। तो ये है मेरा फाइनल आंसर। आई होप आप सभी का भी मैच किया होगा, अगर मैच किया है तो बहुत बढ़िया बात है भैया, जेई मेंस के आप क्वेश्चन कर रहे हो, एडवांस के भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है ना। धीरे धीरे हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, होने चाहिए, फाइनल आंसर आना चाहिए और वो मैच करना चाहिए। ठीक है, तो इस लेवल का कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें सपोर्ट करना। ठीक है, ये तो भैया आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। चलो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि अगर देखो यार, हम बार बार केस बना रहे हैं, अगर हमारे पास सिंपली क्या है, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू, अल्फा एक पॉजिटिव है, जीरो है या पॉजिटिव है, तो हम एक्स को डायरेक्टली मोड को प्लस माइनस से ओपन किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या है यहाँ पे कि मोड को प्लस माइनस से ओपन कर सकते हैं। बेटा ये ना मतलब शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ये क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक्स हैं। सर हर जगह वैलिड होगी, नहीं, हर जगह वैलिड नहीं होती। आपने जो अभी तक पढ़ा है बेसिक, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर अल्फा है तो अल्फा की कंडीशन लिखी हुई है, अगर आप ये कंडीशन भूल गए आपका क्वेश्चन गलत हो गया यार। कंडीशन भूलते ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चे। ठीक है, समझ आई बात। तो कंडीशंस ध्यान रखनी है, अगर मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ अल्फा के बराबर है तो एक्स प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, यहाँ खाली है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, ये दो अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। बच्चा दोनों में कंडीशन लगा लेता है, नहीं, कंडीशन सिर्फ ऊपर वाले में है, कंडीशन सिर्फ ऊपर वाले में लगेगी। क्लियर है। तो ये क्या है, ये छोटी सी ट्रिक्स हैं, थोड़ा बहुत आपका समय बचाने के लिए। अदरवाइज आपको जो अभी तक सिखाया है वो बेसिक है, वो कॉन्सेप्ट है, उससे अगर आप जाते हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उससे अगर आप जाते हो उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ट्रिक्स आप यूज़ करते हो तो आपका क्वेश्चन में भी गलत हो जाए। ठीक है, हर जगह ट्रिक्स काम भी नहीं करती, जैसे अब ये है, अब इसकी वैल्यू में डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू +-2, x इज इक्वल टू +-2। भैया यहाँ पे इसको अगर सोच के भी देखो, ये क्या कह रहा है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसका रिजल्ट हमें क्या मिले, 2 मिले, तो भैया x को अगर यहाँ पे -2 रखो तब भी आंसर क्या आएगा, 2 रखो, 2 रखो तब भी आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, तो इन दोनों केसेस में ही आएगा, तो वो ही हमने डायरेक्टली लिखा हुआ है। ठीक है, वो चीज़ ही हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिखी हुई है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं कि इसको हमने ओपन कर दिया सर, x इज इक्वल टू x+3 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू +-2, मोड को प्लस माइनस से ओपन करते हैं, है ना, जो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, मोड को प्लस माइनस से ओपन कर सकते हैं, वो ऐसे लगा देते हैं, भैया ऐसे नहीं लगानी।
ठीक है, ऐसे नहीं लगानी। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? आप देखो तो आपकी क्या ये इक्वेशन बन रही है, इस ये फॉर्मेट आपका बन रहा है? नहीं बन रहा, तो पहले आप ये फॉर्मेट ही बना लो। पहले क्या करो, ये फॉर्मेट बनाओ। तो मोड एक्स इज इक्वल टू 2 - 3, क्या आया, मोड एक्स इज इक्वल टू -1। मोड एक्स की वैल्यू क्या आई, -1, तो एक्स किससे ओपन हो जाएगा, +-1 से। ठीक है, गलत भैया, है ना। कुछ बच्चे अब यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे, गलत है वो। यहाँ से x क्या होगा, पाई। नो सॉल्यूशन, x की कोई भी वैल्यू बेटा आप यहाँ पे नहीं पुट कर सकते। सोचो यार, मोड की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा हुआ है ना भैया, मोड कैसे नेगेटिव हो सकता है? मोड का जो रिजल्ट आएगा हमेशा ही या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। माइनस में कैसे आ रहा है? आप सोच सकते हो यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू कि मैं क्या यहाँ पे पुट करूँ कि यहाँ पे -1 आ जाए? सोच सकते हैं हम? नहीं ना। एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जो रिजल्ट, जिसको मोड के अंदर रखें और उसका रिजल्ट क्या आ जाए, -1 आ जाए। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट साथ में लेके चलने हैं। अब ये है x+5 7, x+5 मोड x+5 इज इक्वल टू 7। अब मोड के अंदर कुछ भी लिखा हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है x ही लिखा हो। तो और इधर क्या है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है ही है, पॉजिटिव है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फॉर्मेट बन रहा है मेरा। तो मैं इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूँ कि x+5 इज इक्वल टू +-7। तो x+5 एक बार आप 7 के इक्वल ले लो, और x+5 एक बार आप -7 के इक्वल ले लो। तो x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, क्या यहाँ पे 2, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, -12। ठीक है, और आप वेरीफाई कर सकते हो यार, रख के देखो यहाँ पे 2+5 करोगे 7, 7 का मोड क्या ओपन होगा, 7 होगा। -12 रखे देखोगे, ठीक है, अगर यहाँ पे -12 रखो तो ये क्या बनेगा, -7 का मोड, उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 7 ही तो आएगा। उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 7 ही तो आएगा, है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 में। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 में भैया 2 बार मोड लगे हुए हैं। एक तो x-2 पे मोड है, फिर x-2-3 पे भी क्या है, मोड है। तो 2 बार मोड है। पहला आप बाहर वाला मोड हटाओ, ये वाला मोड हटाओ। अब यहाँ पे ये अल्फा अगर हम ले ग्रेटर देन 0 है, हाँ जी सर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम इसको बाहर वाला जो मैं मोड हटा रहा हूँ, बाहर वाला मोड हटाया, -3, इसको +-4 करके लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। चलो फिर 2 केस बन गए यहाँ से, x-2 का मोड -3 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x-2 का मोड इज इक्वल टू क्या आया, 7। और दूसरा केस में क्या बनेगा, x-2 मोड -3 इज इक्वल टू -4, और यहाँ पे x-2 का मोड क्या आया, -1। अब ये चीज़ तो छोड़ दो यार, मोड का रिजल्ट नेगेटिव कैसे आ सकता है। यहाँ से हमारे पास ये चीज़ बची, x-2 का मोड इज इक्वल टू 7, और फिर ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो गया कि x-2 क्या आ जाएगा, +-7 आ जाएगा। एक बार आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5, और एक बार आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9। सॉरी, प्लस लेंगे तो 9, है ना, 9 और 5 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। 9 आएगा, -+-5 आएगा। ठीक है, चलो। तो ये अगर 2 2 बार मोड लगा हुआ है, 3 3 बार भी लगा हो सकता है, 4 4 बार भी लगा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते चलो, हर एक मोड के लिए कहानी तो सेम रहेगी। ठीक है, 2 मोड आ जाने से, एक ही के ऊपर 2 मोड आ जाने से कहानी नहीं बदलने वाली। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहते हैं, चलो, x-1 इज इक्वल टू +-4x-6, +-4x-6। अब आप 2 केस लेके चलोगे, x-1 इज इक्वल टू 4x-6, और x-1 इज इक्वल टू -4x
+6। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से 3x इज इक्वल टू 5, 3x इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू क्या आ गई? 5/3। और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? 5x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू क्या आई? 7/5। क्या ये दोनों ही वैल्यू मुझे लेनी है? बताओ, क्या ये दोनों वैल्यू मैं ले सकता हूँ? भैया आपको अब यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। आपको क्या पता, आपने ये प्लस माइनस से ओपन कर दिया। प्लस माइनस से तो हम ओपन जब करते हैं बेटा, जब ये वाली वैल्यू 4x - 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या बना? मतलब 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x क्या रहना चाहिए? x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। x 3/2 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो 3/2 मतलब 1.5। 1.5 से क्या ये दोनों वैल्यू बड़ी हैं? 1.5 से क्या ये दोनों वैल्यू बड़ी हैं? अगर आप इसको चेक करोगे तो ये 1.6 के आसपास आएगा, तो इसको हम ले सकते हैं। और अगर आप 7/5 को चेक करोगे तो ये 1.4 के आसपास आएगा, तो ये आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, ये आप नहीं ले पाओगे। ये वैल्यू वैल्यू जो होएगी, ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आप बेस से जाते हो, बेसिक से जाते हो, तो बेसिक से चले जाओ। बेसिक से आपको पता ही है, बेसिक से आपका आंसर आएगा तो यही मैच तो यही करेगा। लेकिन अगर आप ट्रिक लगा रहे हो तो उसमें ये कंडीशन लगाना मत भूलना, क्योंकि फाइनल आंसर आपको इसी के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। ठीक है, इनइक्वालिटी में जो वेवी कर्व सीखा हुआ है, उसके जो बेसिक सीखे हैं वो, और मोड के जो बेसिक सीखे हैं आपने, उन दोनों को क्लब करके क्वेश्चन सोल्व कर लो। आपको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप ट्रिक की तरफ भागोगे तो दिक्कतें आएंगी। ठीक है, अब चैलेंजर क्वेश्चन मैंने दिया था, पता नहीं कितने लोगों ने सोल्व किया है या नहीं किया है ना। तो बेटा जब आप मेरे से सॉल्यूशन मांगोगे मैं तभी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, अदरवाइज मुझे भी लगेगा भैया टाइम पास चल रहा है ना। इतना बढ़िया कंटेंट हम अगर आपको फ्री दे रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें सपोर्ट करना और अपना होमवर्क करना। अगर आप ये काम भी नहीं कर पाए तो भैया क्या गारंटी लें फिर? ठीक है, आपके बोर्ड्स की गारंटी ले सकते हैं कि यहीं से पेपर आएगा। इवन क्लास 12th का पेपर भी मैं अपने चैनल से ही दिखा दूंगा आपको ना, वीडियो दिख जाएगी। एक साइड बोर्ड का पेपर रखा होगा और एक साइड हमारे चैनल के मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि ये चीज़ हमने यहाँ पे सोल्व कराई थी। सेम काम आपके साथ होगा, जेई में भी होगा। ठीक है, तो भैया जेई मेंस तो यहाँ से आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो यार, मजे मजे में पढ़ते रहिए तब भी। इतने क्वेश्चन कराऊंगा, इतने क्वेश्चन कराऊंगा, आप थक जाओगे। अब यहाँ से ये नया टॉपिक, इसे बोलते हैं बेटा मल्टीपल मोड्स। ठीक है, जितने स्टार लगाने हैं लगा लेना। इसे हम बोलते हैं मल्टीपल मोड्स, जब एक से ज़्यादा क्या आ जाए, मोड्स आ जाएं। और मोड एक ऐसी चीज़ है, मोड एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना पेपर नहीं बनता भाई। ठीक है, मॉडुलस इक्वेशन आनी ही आनी है। ये कुछ श्योर टॉपिक्स होते हैं जो आते ही हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? तो सबसे पहले वही वेवी कर्व वाले स्टाइल से हम सोल्व करेंगे। मोड के अंदर जो ये वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू देखो आप, ये जीरो कब हो रही है? ठीक है, मीन्स x - 3 जीरो कब हो रहा है? जब x की वैल्यू क्या हो जाए? 3 हो जाए, है ना। मतलब ये वाली टर्म किसने पे जीरो हो रही है? 3 पे। ऐसे ही ये वाली टर्म कितने पे जीरो हो रही है? 4 पे। आप इसको नंबर लाइन पे क्या करो? प्लॉट करो। आप इसको नंबर लाइन पे क्या करो? प्लॉट करो। 3 4। पहला काम समझ आ गया क्या करना है? पहला स्टेप समझ आ गया बच्चे? जस्ट लाइक वेवी कर्व, जैसे हम देखते थे कि लीनियर फैक्टर हमारा कहाँ पे जीरो हो रहा है, बस वही चीज़ हम चेक कर रहे हैं कि लीनियर फैक्टर हमारा कहाँ पे जीरो हो रहा है। अब यहाँ पे लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, कोई भी हो, ये वेवी कर्व वाला एग्जैक्ट वो नहीं है कि भैया लीनियर ही फैक्टर हो। मोड के अंदर भैया क्वाड्रेटिक भी आ सकती है, आपको वो भी चेक करनी पड़ जाएगी कि कहाँ पे जीरो हो रही है। बस जो मोड के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कुछ भी लिखा हुआ है, चेक कर लो कहाँ पे जीरो है। फिर क्या करना है?
फिर क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करो। अब यहाँ पे 3 रीजन बन गए हमारे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 रीजन बन गए। अब यहाँ पे जितनी भी x की वैल्यू होंगी बेटा, यहाँ पे ग्रेटर देन 4 होंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होंगी। और यहाँ पे रीजन 2 में जितनी वैल्यू होंगी वो 4 से छोटी होंगी, क्योंकि 4 को हमने रीजन 1 में इंक्लूड कर लिया। अब आप अगर रीजन 1 में इक्वेलिटी ना लगाओ 4 पे, तो आपको रीजन 2 में लगानी पड़ जाएगी। कहीं पे भी लगाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भैया 3 से बड़ी होंगी या 3 के बराबर होंगी सेकंड वाले रीजन में, और थर्ड रीजन में जितनी भी वैल्यू होंगी x की वो 3 से क्या होंगी, छोटी होंगी। लेफ्ट साइड में है नंबर लाइन के बेसिक्स। अब ये 3 कंडीशन आपके पास आ गई। सर हमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया कि भैया अब कोई भी वैल्यू उठा के देखो ना यार, कोई भी आप ना वैल्यू उठा के देखो। क्यों क्यों उठा के देखें, क्योंकि x की अलग अलग वैल्यू पे मोड अलग अलग ओपन होगा। अगर मैं x की वैल्यू 4 से ज़्यादा रखता हूँ तो मेरे दोनों मोड पॉजिटिव से ओपन हो रहे हैं। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ, दोनों मोड के अंदर नेगेटिव टर्म बन रही है, दोनों मोड नेगेटिव से ओपन होंगे। अगर मैं x की वैल्यू 3 से कम रखता हूँ तो भी मेरे क्या होंगे, नेगेटिव से ओपन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूँ तो ये तो 0 ही हो जाएगा। समझ आई बात। तो ऐसे अलग अलग कंडीशन पे हमें नहीं पता ना यार कौन सा मोड पॉजिटिव से। कई केस बन गए भैया ये पॉजिटिव से, पहले वाला पॉजिटिव से ओपन हो रहा है, तो क्या उस टाइम पे दूसरा भी पॉजिटिव से ओपन होगा। पहले वाला नेगेटिव से हो रहा है, दूसरा भी नेगेटिव से हो गया, क्या पता पहले वाला पॉजिटिव से हो दूसरा नेगेटिव से हो, पहले वाला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो। तो ऐसे हमारे पास कई केसेस बन जाते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको आसानी से सोल्व करने के लिए हम ये मेथड लगाते हैं कि भैया ये देखो कहाँ कहाँ पे ये 0 हो रहे हैं, क्योंकि अगर 0 हो गए तो दोनों ही मोड 0 से ही ओपन होंगे। तो 3 और 4 पे क्या हो रहा है, ये चीज़ दोनों मोड हमारे क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। 3 और 4 पे दोनों मोड हमारे क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। तो 4 से ज़्यादा पे कौन सा मोड हो, पॉजिटिव से होगा नेगेटिव से होगा, ये हमें पता चल जाएगा। तो केस 1, अब इसको सोल्व कैसे करना है, केस 1, केस 1 क्या है, x ग्रेटर देन 0 4, और हमारी इक्वेशन क्या है, x माइनस 3 मोड ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 11। अब x की वैल्यू 4 से बड़ी, कोई भी वैल्यू 4 से बड़ी डाल के देखो, 4 से बड़ी वैल्यू डालोगे ये वाला मोड पॉजिटिव से ओपन होगा, पॉजिटिव वैल्यू बनेगी तो पॉजिटिव से ओपन होगा x माइनस 3, प्लस ये वाला मोड भी 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल के देखो तो पॉजिटिव से ओपन होगा। हाँ जी सर, पॉजिटिव से ओपन होगा। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 11। ठीक है, ट्वाइस ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 11। अब इसको सोल्व कर लो, अब तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो 3x माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस 11, और चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कैलकुलेशन ना मिस्टेक हो जाए भाई। x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 11, और ये क्या बना, 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 11, और 3x इज इक्वल टू 22। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 22/3। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 22/3। ठीक है, क्लियर है। तो सारी चीज़ें भैया चेक करते रहना, दोबारा मैं बता देता हूँ। नंबर लाइन पे प्लॉट किया, केस 1, केस 1 क्या था, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 हमने पुट करके देखी। x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में 4 से बड़ी, मैंने नंबर ले लिया 5, तो 5 माइनस 3 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव से ओपन होता है। 5 माइनस 4 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव से ओपन होता है, तो हमने एज इट इज़ उसको ओपन कर दिया। अब केस 2 क्या है, x की वैल्यू लेस देन 4। एक तो ये इक्वेशन हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन है, और x इस बार कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, लेस देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। केस 2 ये है, और केस 3 में x इज लेस देन 3, है ना, x इज लेस देन 3, और हमारे पास इक्वेशन ये रह जाएगी।
तो यहीं पे साथ साथ हम केस सोल्व करते रहते हैं, केस 2 और ये केस 3। चलो आई होप आपने तो सोल्व कर लिया होगा। अब मैं वैल्यू ले लेता हूँ 2। अरे अच्छा 2 तो नहीं ले सकते, 3.5 ले लेते हैं, है ना। 3 से बड़ी होनी चाहिए, 4 से छोटी होनी चाहिए। 3.5 मैंने वैल्यू ले ली। 3.5 जैसे ही मैं लूँगा ये वाली वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, तो मतलब पॉजिटिव से ओपन होगा। तो x माइनस 3.5 लेंगे, ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, नेगेटिव, तो मतलब ये नेगेटिव से ओपन होगा। माइनस ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 11। तो क्या बना, x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 11। और क्या बन गया ये, माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 11। और x की वैल्यू क्या आई, -6। x की वैल्यू क्या आई, -6। क्या मुझे ये वैल्यू लेनी है? अच्छा यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया, क्या मुझे ये वैल्यू लेनी है? x की वैल्यू 4 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ये 4 से तो बड़ा ही आ रहा है, ये चीज़ 4 से बड़ी आ रही है, तो ये चीज़ हम लेंगे। ये चीज़ क्या हम लेंगे, x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए। क्या उसके बीच में लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा, तो ये आप वैल्यू नहीं लोगे, ठीक है, ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। चलो जी, 3 से छोटी वैल्यू कोई भी उठाओ। 3 से छोटी वैल्यू मैंने 0 उठा ली, ठीक है। ये चीज़ नेगेटिव, तो नेगेटिव से ओपन होगा। प्लस ट्वाइस ऑफ, फिर से नेगेटिव बनेगा, 0 वैल्यू उठाई है। 0 -4, -4 नेगेटिव है, तो नेगेटिव से ओपन होगा। -x प्लस 4 इज इक्वल टू 11। तो -x प्लस 3 -2x प्लस 8 इज इक्वल टू 11, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आती हुई दिखाई दे रही है, 0। और x की वैल्यू 0 हो सकती है, हो सकती है। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो x के टर्म्स हमें ऐसे निकालने पड़ेंगे। तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी, एक तो 22/3 और 0, 22/3 एंड 0। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन क्लियर है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ भैया, डबल मोड मतलब कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। मल्टीपल मोड का क्वेश्चन था, तो मल्टीपल मोड के क्वेश्चन में पहले हम लीनियर मतलब मोड के अंदर जो भी है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, कुछ भी है, उसको देखते हैं कि वो कहाँ पे जीरो हो रहा है। जो जिन भी पॉइंट्स पे वो जीरो हो रहा है, वो आप नंबर लाइन पे प्लॉट करो और सेक्शन बना लो। 3 बने, 4 भी बन जाएंगे भैया। एक और मोड की इक्वेशन होती है ना, एक और मोड का फैक्टर यहाँ पे लिखा होता, तो वो 4 भी बन जाते। 3 4 जितने भी हों, केसेस आपको ऐसे ही सोल्व करने हैं। 3 रीजन बनाए, तीनों रीजन में चेक कर ली, और जो आंसर निकालोगे वो आप चेक करते रहना कि क्या कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या इस वैल्यू में लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। इन वैल्यूज़ में ये लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो लो भाई, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, अब ये 3 वाला है, ठीक है। ये है आपका 3 वाला, तो ये क्वेश्चन आप सोल्व करोगे। ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है जी, ये होमवर्क है, ताकि आप सोल्व करो, फिर डिस्कस कर लेंगे। मेरे को स्क्रीनशॉट मतलब आप अपनी फ़ोटो भेजो ग्रुप में, ठीक है, फ़ोटो भेजो ग्रुप में, क्लियर। अच्छा ये बताओ, मैथ सीखने में मज़ा आ रहा है भाई? जेई लेवल के, एडवांस लेवल के आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? ओहो, एक और, चलो आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सर, आज इतनी जल्दी ख़त्म कर रहे हो लेक्चर? हाँ भाई, देखो एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, आप रिवीजन करते रहो। अगली क्लास में मोड आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी मोड, ये वाले क्वेश्चन सोल्व कर लो, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बना के दूंगा, क्लियर है। तो मेरे को पहले तो कमेंट करके बताओ कि आपको मैथ सीखने में मज़ा आ रहा है? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, एडवांस लेवल के, मेंस लेवल के क्वेश्चंस हो रहे हैं, मोड हो रहा है। आपके स्कूल में जो सीबीएसई में जब कराते हैं, वो तो इतना सब कुछ कर ही नहीं रहे होंगे बच्चे, देखा भी होगा। जो ट्यूशन पे जा रहे हैं नॉर्मल, वहाँ पे भी ये सब चीज़ें नहीं हो रही होंगी, है ना। चलो, अब इस क्वेश्चन में देखो, मैथ्स के अंदर क्या होता है, मैथ्स के अंदर ना थ्योरी आप जितनी मर्जी पढ़ लो, जब तक आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, जब तक आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, तब तक आपको सीखने को नहीं मिलता, है ना। क्वेश्चंस के थ्रू ही आप चीज़ें सीखते हो। अब इस क्वेश्चन में भी आप एक बहुत बढ़िया चीज़ सीखने वाले हो, ठीक है, नई चीज़ सीखने वाले हो। तो चलो भाई, स्टार्ट करें।
करो सर। हमने तो बना ली होगी यार, है ना? सर के प्रवचन सुनने में टाइम क्यों वेस्ट करें भैया, हम तो अपनी लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन। तो -5 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 3 से बड़ी होगी। यहाँ पे x की वैल्यू 3 से छोटी होगी और -5 से बड़ी होगी। और यहाँ पे x की वैल्यू -5 से छोटी होगी, है ना? हाँ जी, सही होगी। केसेस बनाओ, सोल्व करो, मेरी वेट मत करो, ठीक है? मेरी वेट मत करो, आप अपना सोल्व करो। आप कहीं पे अटकोगे तो मैं वहाँ पे आ जाऊँगा भाई, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी सोल्व भी कर रहा हूँ। चलो जी, केस 1। x लेस देन -5, हमारे पास इक्वेशन क्या है, x-3 प्लस मोड ऑफ x+5। मेरी बातें अगर इरिटेटिंग लग रही हो, है ना, जो कि लगनी तो नहीं चाहिए, पॉज करो और सोल्व कर लो, बस यही होता है। चलो जी, x की वैल्यू -5 से छोटी, -6। -6 रखेंगे, ये नेगेटिव, नेगेटिव है तो ये नेगेटिव से ओपन होगा। -x+3, -6 रखेंगे, फिर से ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से ही ओपन होगा। तो -x-5 इज इक्वल टू 8। और यहाँ से क्या आई, -2x, -2x-2 इज इक्वल टू 8। और क्या आ जाएगी, 10। x की वैल्यू आई हमारे पास -5, x की वैल्यू आई हमारे पास -5, है ना? तो यहाँ पे क्या सर हमें ये वैल्यू लेनी है? बेटा आप इस चीज़ से वेरीफाई कर लो। ये क्या कहती है, x की वैल्यू -5 से छोटी होनी चाहिए। यह क्या कह रहा है, x -5 है, वो -5 से छोटा मांग रहा है, ये -5 दे रहा है। चलेगा क्या? अरे भैया चलेगा क्या? हैं, आप जीन्स खरीदने जा रहे हो, आप मांग रहे हो भैया मेरे को तो एल साइज दे दो, वो कह रहा है भैया एक्सेल दे रहे हैं, ले लो। नहीं, कैसे पहन लोगे जीन्स? नहीं पहन सकते, बस बात खत्म। इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी लगी नहीं हुई है, -5 से छोटा चाहिए, ये -5 आ रहा है, नहीं ले सकते यार वैल्यू। केस 2, केस 2 यहाँ पे हम इक्वलिटी लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे -5 इंक्लूड नहीं किया, तो यहाँ पे -5 को हम इंक्लूड करेंगे। किसी भी जगह पे कर लेना यार, ठीक है? किसी एक जगह पे तो आपको करना पड़ेगा। तो -5 x और ये 3, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x-3 x+5 और 8, x-3 प्लस x+5 इज इक्वल टू, तो भाई -5 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू उठाओ, 0 उठा ली, 0 पुट करेंगे, ये नेगेटिव से ओपन होगा, तो -x+3 हो जाएगा। और वो पॉजिटिव से ओपन होगा, x+5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। और यहाँ से तो x की टर्म ही कट गई सर, यहाँ से तो हमारा बन रहा है 8 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे क्या चेक करें भाई, यहाँ पे क्या चेक करें, करेंगे। चलो इसको छोड़ो, केस 3 सोल्व करते हैं। केस 3 क्या कह रहा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, x-3 प्लस x+5 इज इक्वल टू 8। 3 से बड़ी वैल्यू 4, 4 अगर मैं वैल्यू रख के देखता हूँ तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव तो पॉजिटिव से ओपन होगा, तो x-3 और वो भी पॉजिटिव से ओपन होगा, x+5 इज इक्वल टू 8। तो 2x इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3। क्या वैल्यू ये वैलिड है या नहीं? सर ये वैल्यू वैलिड है, क्योंकि वहाँ पे ऊपर कंडीशन में इक्वलिटी लगी हुई है ना? तो ये वैल्यू हमने ले ली, ये वाली वैल्यू हमने ले ली। तो यहाँ पे क्या x का आंसर सिर्फ ये होगा, x की वैल्यू 3 आई सर? हाँ बेटा, ये तो आंसर है। क्या सर ये आंसर होगा, x की वैल्यू -5 आई? नहीं, ये तो नहीं होगा, क्यों? हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सर इसका क्या, यहाँ पे तो x की वैल्यू नहीं आई, x 5 है यहाँ पे। वेरी गुड, यहाँ पे x क्या है बेटा हमारा, 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो किन किन बच्चों ने ऐसे किया है? तो बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, मैथ को आप सीख रहे हो, मैं आपसे यही उम्मीद करता था। और ये गलत है, ठीक है, ऐसे नहीं करना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये x की वैल्यू 5 नहीं होगी यहाँ पे,
एक्स की टर्म ही कट गई, एक्स की टर्म ही नहीं है तो एक्स का सॉल्यूशन क्या आएगा, हक, है ना। तो फिर ऐसा क्या होगा, देखो यार, किसी भी क्वेश्चन में जब आप सोल्व कर रहे हो और ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है, अब ये मेरे को बताओ, ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है भाई, ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, ये तो चीज़ ट्रू है, मतलब ये कंडीशन ट्रू, ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, एक वर्ड अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, ये कंडीशन तो हमेशा ही ट्रू है सर, 8 तो हमेशा ही 8 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा सर। अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन बन जाती है कि एक्स ही हट जाए और हमारे पास कुछ बिल्कुल यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए, ठीक है, जो चीज़ हमेशा ही ट्रू है, यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए, मतलब चाहे ट्रू वाला आए चाहे फॉल्स वाला आए, अगर ट्रू वाला आता है तो आप कंप्लीट कंडीशन जो है आपकी उसको आप आंसर बना लोगे। कंडीशन कौन सी, ये वाली, ठीक है, ये येलो वाली, मतलब ये क्या कहता है कि भैया -5 से 3 के बीच में कोई भी आप वैल्यू उठा के रखो, आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा ही ट्रू रहेगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 लेके देखो, एक्स की वैल्यू 0 लेके देखो, 8 = 8 आ रहा है, आ रहा है ना, मोड वाली इक्वेशन में डाल के देखो, एक्स की वैल्यू 0, 8 = 8 बन रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो हम पूरी की पूरी जो हमारी कंडीशन लगी हुई है वो इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब ये तो हमने वैसे ही लिख दिया, तो हम क्या लिख सकते थे, -5 से 3, ये पूरा हमारा एक्स की वैल्यू रहेगी। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा सर, देखो, अब एक से आया था, एक केस से आया था x = -5 जो हमने नहीं लिया, एक केस से आया x = 3 जो हमने ले लिया, और एक केस से आया था हमारा x बिलोंग्स टू -5 to 3 ओपन। तो अब इन तीनों का ये भी हमने लिया है, इसको तो छोड़ दो, इसको तो काट ही दो, इसको तो देखना ही नहीं है, इन दोनों का आप यूनियन लेके क्या लिख दो, आंसर लिख दो, x बिलोंग्स टू -5 to 3 ओपन यूनियन करली ब्रैकेट 3। अब सर एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मेरे को यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ पे कह रहे हैं 3 नहीं लेना, यहाँ पे कह रहे हैं 3 लेना, तो भैया 3 को इंक्लूड ही कर लो, सीधा सीधा आप इसको ऐसे ही लिख दो यार, -5 से, सॉरी, +3 को लेना ही है, तो दोनों साइड ही क्लोज कर लो। ठीक है, तो मेरा x की वैल्यू ये भी है और ये भी है। तो क्या सीखे यहाँ से कि अगर ऑलवेज ट्रू या ऑलवेज फॉल्स वाली, अगर ऑलवेज फॉल्स वाली कंडीशन बनती तो आप ये सॉल्यूशन नहीं लोगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपका कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है बच्चे, चलो बहुत बढ़िया, आज आपने मल्टीपल मोड सोल्व करना सीखा है। अब आगे छोटी मोटी सी प्रॉपर्टीज रहती हैं मोड की, वो आपको नेक्स्ट क्लास में करा के आपका मोड खत्म हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया भाई आपके साथ मैथ करके, आई होप आपको भी मज़ा आया है। मज़ा आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो हाँ सर मज़ा आया, और आप लेक्चर ऐसे ही बनाते रहो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।